स्वागत है आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल का नाम पैशन ऑफ क्रिकेट और मैं हूं आपका दोस्त रोहन धर्मेंद्र। दोस्तों बात करने वाले हैं बांग्लादेश वुमेन वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स के बीच खेले गए एक बड़े शानदार मैच के बारे में। पहला टी20 मैच था। बांग्लादेश टीम ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और आई थिंक ऑस्ट्रेलियन टीम को जो इस समय का रुआब है, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियन टीम ने श्रीलंका को और 3-0 से मैं कहूँगा पटकने दी है। श्रीलंकन टीम उतनी बेहतर तरीके से वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाई है जिसकी आई थिंक श्रीलंकन टीम का पिछला कुछ 2-4 महीना बेहतर था, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया जिस तरीके की टीम जिसके पास टॉप ऑर्डर से लेकर टेल तक ऑलराउंडर की भरमार है, जिसे चाहे बॉलिंग पे यूज कर सकते थे। बैरबैक जो और मोनेलिक्स जो पिछले श्रीलंकन टूर पे उन दोनों ही गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी की। पहले मोनेलिक्स ने जिस तरीके से गेंदबाजी की थी सुपर था, फिर बीच बीच में एशले पेरी की गेंदबाजी। यहाँ श्रीलंकन टीम सॉरी बांग्लादेश टीम ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और इकलौते जो निगार सुल्ताना है और ऑर्डर की ऐसी टीम में है और जिस तरीके से उन्होंने 62 रन का स्कोर किया। बांग्लादेश ने आई थिंक स्कोर 126 4 विकेट 20 ओवर में तकरीबन 6 रन आई थिंक का सुंदर रन रेट था, लेकिन वो ऑस्ट्रेलियन टीम के हिसाब से दैट वाज नॉट सपोर्टिंग में उतना काफ़ी नहीं था। ओपन पार्टनरशिप देखा जाए तो दिलबरा अख्तर और मुर्शिदा खातून दोनों ने पार्टनर ने शुरुआत करी और दोनों ही विकेट आई थिंक पहले विकेट सोफी मोनुस जिसकी बात कर रहा था, ये श्रीलंकन टीम का मोनुस ने तकरीबन 4 विकेट ली थी और सेकंड विकेट जो आप वैराम देखिए एक चीज़ और श्रीलंकन टीम में वैराम को टीम में खिलाया गया, लेकिन आई थिंक 2 मैचों में गेंदबाजी दी नहीं गई। तो ये ऑस्ट्रेलियन टीम है, उसके पास इतने ऑप्शंस है ना, तो कब किसे यूज कर ले यू नेवर नो। आप कभी गैस भी नहीं कर पाओगे कि किस तरीके की वो गेंदबाजी उनके कप्तान मुनी के दिमाग में चल रहा है, किस तरीके की वो रणनीति बना के चल रही है। और वहाँ देखिए वह उसके बाद से शोभना मौसरी जिन्हें वाल्मीकि ने विकेट ली और वाल्मीकि अच्छी गेंदबाजी निगार सुल्ताना नॉट आउट रही 62 का स्कोर किया और फहिमा खातून जिन्होंने टेल में आगे 87 रन किया, लेकिन स्लो रन रेट रहा, लेकिन कुल मिला के जो एक एवरेज स्कोर था 126 का और वो बांग्लादेश टीम ने अचीव किया। और ऑस्ट्रेलियन टीम को ये स्कोर पीछा करने में कोई खास दिक्कत आई नहीं। जिस तरीके का ऑस्ट्रेलियन टीम की टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी रही है, ऑस्ट्रेलिया हिली और मुनी की बल्लेबाजी बिना किसी विकेट को खोए उन्होंने 13 रन स्कोर हासिल किया। जहाँ तक मैं अगर बांग्लादेश टीम की बल्लेबाजी जिसकी चर्चा हमने अभी की थी, गेंदबाजी अगर ऑस्ट्रेलियन टीम की देखें तो उसमें एक खास बात आपको नजर आएगी। सोफी मोनेलिक्स 4 ओवर 1 में 26 रन 2 विकेट आई थिंक 6 रन प्रति रन ओवर चली है, 2 विकेट निकाली है। जो बांग्लादेश टीम है आई थिंक विकेट को कॉलम उन्होंने बचा कर रखा, 4 विकेट गिरने थे, स्कोर 126, लेकिन जो बीच में जब आपका वो निगार बीच में जब वो बल्लेबाजी चल रही थी, जब आपके निगार सुल्तान 62 पे और खातून जो 27 रन, वहाँ पर अगर थोड़ा सा एक्सेलरेट करने की कोशिश करते, बीच में एक बल्लेबाज थोड़ा सा मूव ऑन होता, गेम को शिफ्ट करने की कोशिश करता, तो इसको तकरीबन 155 प्लस होता, तो वहाँ पर फिर ऑस्ट्रेलियन टीम में थोड़ी दिक्कत पैदा हो सकती थी। क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम दिक्कत का कहने का मतलब मेरा अभिप्राय ये है कि ऑस्ट्रेलियन टीम अगर दिक्कत में आती है तो कहीं ना कहीं मुनी जो एक एंड को संभाल के, वो हमेशा से उनका एक क्राइटेरिया, उनका एक स्ट्रेटेजी रही है, वो अपने एंड को बखूबी संभालती है, रन रेट को मेंटेन करके रखती है, लेकिन वो फटाक शॉट्स नहीं खेलती। वही एशले हेली की जो एक कायवाद है, जिस तरीके को बल्लेबाजी करती हैं, वो अटैकिंग बल्लेबाज है, एग्रेसिव खेलती हैं रन रेट के अकॉर्डिंग और हमेशा एक कदम आगे रहने की कोशिश करती हैं। तो ये जो अगर 150 प्लस का स्कोर होता तो वहाँ पर शायद ऑस्ट्रेलियन टीम बहुत हद तक आई थिंक जो स्टार्टिंग विकेट अगर निकाल पाती बांग्लादेश की टीम तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। वैसे बल्लेबाजी में आपका गैर हैरिस है, जो मोनेलिक्स हैं, आपके आपका पैरी है, गार्डनर हैं, तो सदरलैंड है, तो बल्लेबाजी बहुत गहराई थी, लेकिन फिर भी ये स्कोर जो बांग्लादेश टीम में जहाँ गलती की, बार बार श्रीलंकन टीम का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी हालिया टूर ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका के साथ हुआ है, तो वो जो बीच बीच का एक समय होता है टी20 का फेस में, टी20 को फ्लो में आप नहीं खेल सकते। टी20 के लिए आपको एक सेशन डिवाइड करने होंगे, 5-5 ओवर के 4 सेशन आपको रखने होंगे, ये मेरा मानना है। जिस तरीके की टी20 का एक स्तर चल रहा है, पहला 6 ओवर जो पावर प्ले होता है उसे अकॉर्डिंग टू पावर प्ले ही खेलना चाहिए, लेकिन अननेसेसरी नहीं। उसके बाद से जो 6 से 10 ओवर का सिचुएशन टाइम पीरियड होता है ना, वो डिपेंड करता है कि आपका जो पहला पावर प्ले जो 6 ओवर का खेल है वो कैसा गया। अगर वो अबव 8 रन पर ओवर गया तो आई थिंक आप ऐसे मुकाम पे हो जहाँ
मोमेंटम को जारी रख सकते हो। लेकिन वो अगर बिलो डाउन 8-9 रन से है, रन रेट उसकी 6-7 के बीच में है, तो आप उसे बिल्डअप करने की कोशिश करोगे। वो 4 ओवर का जो फेस होता है वहाँ पे ये सोचना कि भी हम इस पारी को ना, अगर 1-2 विकेटें गिर गई हैं, मान लीजिए 30 से 35 का स्कोर है या 40 का स्कोर है, वहाँ 2 विकेटें आपने गँवा दी, तो वो जो 4 से 5 ओवर का सेशन 10 से 11 ओवर तक, वहाँ आपको अपनी पारी, अपनी इनिंग, टीम को बिल्डअप करना है। वहाँ वो 4 से 5 ओवर, 6 रन, 5 रन, 7 रन ओवर आते रहे और वो एक मेंटेन विकेट ना गए। उसके बाद से 11 से 15 ओवर वो मोमेंटम होगा जहाँ आप उस पारी को थोड़ा-सा एक्शन टॉप ऑफ गियर में तो नहीं लगा सकते, उसे गियर को शिफ्ट करना होगा दूसरे, तीसरे, चौथे, तो वो 4 ओवर आपको एक्सेलरेट करने के लिए होंगे। कब-कब आपको अपना स्टांस चेंज करना है, कब-कब वो आपको गियर शिफ्ट करने हैं। और फिर 15 से जो 16 ओवर और 16 से 20 ओवर का वो आप गो फॉर किलिंग। उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, वो 4 ओवर विकेट हाथ में है। ये रणनीति होनी चाहिए टी20 की मेरे हिसाब से। लेकिन देखिए, मैंने जिस तरीके से बताया पहले 6 ओवर के बाद से 6 ओवर से लेकर 10-11 ओवर तक, फिर 11 से 15 ओवर तक, उसके बाद 16 से, हर ओवर जो हमने एक सेशन बाँटा हुआ वो अपने पिछले सेशन पे डिपेंड करते हैं। और ये खेल का हिस्सा है, यही तरीका है कि आप किस तरीके से खेल को बेहतर कर सकते हो। और मेरे पहले शुरुआती 6 ओवर अच्छे गए हैं, बहुत अच्छे, और 50 रन मैंने किए, विकेट नहीं खोले, तो मैं आगे के ओवर में उसको मेंटेन करने की फील्ड अब खुल चुकी है। उठापटक की शॉट नहीं खेलने हमें, लेकिन हाँ, हमारा मोमेंटम हाई है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, तो हम उस चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर पहले 6 ओवर में 2 विकेटें जा चुकी हैं, 30 से नीचे रन है, तो हमें वो अगले 5 ओवर अपने आप को मेंटेन करना है, अपने आप को बिल्डअप करना है, इनिंग बिल्डअप करनी है, तो ये चीज़ें उस पर डिपेंड कर रही हैं। इस तरीके का अगर ये बांग्लादेश टीम ये रणनीति अपनाती, जिस तरह की शुरुआती उनके दोनों विकेटें आई थिंक जो गिरी, उसके बाद से वो थोड़ा-सा मैं कहूँगा थोड़ा-सा मोमेंटम का डाउन रहा, और ये उनके लिए बड़ी वजह रही कि शुरुआत के 2 विकेटें, उसके बाद से फिर तीसरी विकेट, और ये तकरीबन 30 रन के अंतराल में विकेटें गिर चुकी है। पहली विकेट 0 पे, दूसरी विकेट 2 पे, और तीसरी विकेट 59 पे। और ये ओवर आई थिंक मैं इस ओवर में डिस्क्राइब करूँ, तीसरी विकेट 59 पे 11वें ओवर में गिरी। तो जो मोमेंटम शिफ्ट किया वो थोड़ा कहीं न कहीं, और देखिए इसमें अगर हर एक चीज़ का मैं अप्लाई करूँ, पहली जो विकेट गिरी आपकी पहले बॉल पे गिरी, उसके बाद से दूसरी विकेट है दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पे, देन तीसरी विकेट, वहाँ से उन्होंने पूरा तकरीबन 8 ओवर लिए, विकेट को बचाया, बेहतरीन काम किया। लेकिन उस 8 ओवर में आपने 50 रन जोड़े हैं, तो वहाँ आपको थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम ले लिया। टी20 के हिसाब से अगर आप अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने आप को पूरा कॉन्फिडेंट में लाने के लिए अगर इतना लंबा गैप लेंगे, इतना लंबा पॉज़ लेंगे, तो वो कहीं न कहीं आपकी टीम के लिए हानिकारक। हाँ, जब दूसरे ओवर में विकेट गिरी, उसके बाद 5 से 6 ओवर तक आपको स्टेबल खेलना चाहिए था। पावर प्ले में कोई आतिशी शॉट लगाने की ज़रूरत नहीं थी, पर हाँ, खराब गेंदों को हिट करने से चूकना भी नहीं था। वो चीज़ें आपको करनी थी। लेकिन 10 ओवर तक आप जाते विदाउट टेकिंग एनी रिस्क, तो वहाँ ये काम खराब हुआ, और जो 55 रन ही बने हैं, उसने कहीं काम खराब। फिर उसके बाद से लास्ट के 10 ओवर में आपने और आई थिंक 70 रन जोड़े हैं, तो कहीं न कहीं ये विकेट आपके हाथ में रही। लेकिन चल मान लीजिए 10 ओवर में 55 थे, लेकिन अगले 10 ओवर में ये कम से कम 100 रन की पार्टनरशिप होनी चाहिए थी, और क्योंकि विकेटें थी जो क्रीज पे बल्लेबाज थे पूरी तरह से जमे हुए थे, तो ये कमी है। और कमी किस लिए? ऑस्ट्रेलियन टीम की गेंदबाजी बहुत अच्छी है। ऑस्ट्रेलियन टीम की जो गेंदबाजी का अगर मैं विवरण आपको दूँ, तो मोर्निंग्स के बारे में बताया, 4 में 26 रन, टायल वैमनिक है 4 ओवर में 29 रन 1 विकेट, गार्डनर 4 ओवर में 20 रन विदाउट विकेट, बैम को 4 ओवर में 16 रन 1 विकेट, एमएल सदरलैंड 2 ओवर में 12 रन, गैथ हैरिस 2 ओवर में 18 रन। 6 रन प्रति ओवर हर एक गेंदबाज चला। वही जो बात कह रहा हूँ ना, आपने मोमेंटम को पकड़ा, मोमेंटम पर शिफ्ट नहीं कर पाए। आपने उस एज को पकड़ लिया था जहाँ से आपको गियर शिफ्ट करनी थी, आपने उस जगह पे अपने आप को स्टेबल कर लिया था जहाँ लड़खड़ाए थे, वहाँ से आप संभल चुके थे। लेकिन उसके बाद से आपको अपने आप को आगे की तरफ थ्रो करना था, अपने आप को अपने स्कोर को थोड़ा और हाई लेवल, थोड़ा-सा वोल्टेज ज़्यादा रखना था, थोड़े से स्ट्रोक्स ज़्यादा बिल्डअप करने थे। क्योंकि कोई भी गेंदबाज ऐसा नहीं दिख रहा जो ऐसा लगा हो जिसने प्रेशर बिल्डअप किया हो, जिसने आई थिंक वो 5 से 6 रन टी20 के हिसाब से काफ़ी किफ़ायती गेंदबाज है, लेकिन यहाँ इस चक्रव्यूह को आप तोड़ सकते थे।
मैं तारीफ करूंगा कप्तानी की, बैट्समैन की जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी कराई है टीम को, इस तरीके की गेंदबाजी बड़े अमूमन ऑस्ट्रेलियन टीम में देखने को नहीं मिलती, क्योंकि उनका 102 गेंदबाज हमेशा ऐसा रहता है जो पूरी तरीके से विपक्षी टीम पर हावी रहता है। लेकिन इसमें विपक्षी टीम कहूँगा 50-50 का रहा है, और उसके बाद भी पलड़ा ऑस्ट्रेलियन टीम का ही भारी रहा है। तो यहाँ पर जो बांग्लादेश टीम ने मेरी तरफ से, मेरे हिसाब से जो गलतियाँ की वो ये थी कि सही समय पे सही जगह वो क्लिक नहीं कर पाया, अपने आप को उस एडवांटेज का फ़ायदा नहीं ले पाया जो उन्हें लेना चाहिए था। उस प्योर आई थिंक जो क्रिकेट T20 स्कोर और जो मैचेस होते हैं, वहाँ जिस तरीके से आपको जिस पॉइंट पे हिट करना होता है ना, वो नर्व्स थेरेपी होती है कि कौन सा एक्यूप्रेशर थेरेपी की कहाँ पर एक्यूप्रेशर करना है जिससे कोई बंदा ठीक होता है, वो एक प्योर नर्व्स होती है ना, जिसे उस प्रेशराइज करना था, वो क्लिक नहीं कर पाई बांग्लादेश टीम। अदरवाइज सुपर्ब रही और पहला मैच था। आई होप कि बांग्लादेश अपनी इन गलतियों से सीखेगी, स्पेशली जो बल्लेबाज ने स्टार्टिंग तय करी, जो मिडिल ऑर्डर का वो समय उन्होंने खराब किया। आई थिंक नेक्स्ट मैच में वो गलतियाँ नहीं करेंगे। ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए अगर मैं अपनी तरफ से कोई सजेशन दूँ तो आई थिंक ये सही नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम जो स्पेशली मैं ऑस्ट्रेलियन टीम को मेंस टीम से बेहतर मानता हूँ। जिस तरीके की उनका सबसे बड़ी ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स टीम में जो एबिलिटी है ना, 1 से लेकर 11 तक प्योर बल्लेबाज, प्योर गेंदबाज, तो वो 11 गेंदबाज यूज़ कर सकती है और 11 ही 11 टेल से लेकर ओपन करा सकती है। वो वार्नर से ओपनिंग बॉलिंग बैटिंग करवा सकती है। तो Australian women are one of the best ever in the history of not only the women cricket, I think also in the men's cricket. उसके बाद जो ऑप्शन है they are exceptional too good. दोस्तों मेरे द्वारा किया गया विश्लेषण आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करने के लिए कमेंट सेक्शन है, सोशल साइट पर जा सकते हैं, इसके लिंक आपको वीडियो में चलते दिखाई देंगे। तो खुशी सुरक्षित रहिए, अपने और अपने परिवार ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।